हम देख चुके हैं। एल&टी जहां पर कि रिजल्ट्स ठीक आए थे, थोड़ा नेट प्रॉफिट स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से कम था, लेकिन रेवेन्यूज़ में करीब 10.5% का जंप देखने के लिए मिला। देखिए, नेट प्रॉफिट से ज़्यादा जो आपको देखना होता है ना, वो एबिटा देखना होता है। वो इसलिए क्योंकि नेट प्रॉफिट के लेवल्स तक आते आते ना बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं फाइनेंशियल्स के अंदर। एबिटा 21% अप हुआ और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स में, माफ़ कीजिएगा, एबिटा मार्जिन्स में करीब 230 बेसिस पॉइंट का जंप देखने के लिए मिला। अब नेट प्रॉफिट क्यों डाउन हुआ? 1791 करोड़ रुपए का एक वन टाइम इम्पैक्ट है जो कि लेबर कॉस्ट की वजह से उनका बढ़ता हुआ दिखाई दिया। एल&टी में आज अच्छा सर्ज भी है। मैम, कैसे देख रहे हो एल&टी को? ये स्ट्रेंथ और बढ़ेगी या अभी यहाँ पर हो गया काम आज इसका? आज के लिए तो वी कैन सी कि थोड़ा सा अगर हम लिमिटेड, पहले इसका एक नजरिया समझना, इंट्राडे से ज्यादा मैं इसमें ज्यादा कंफर्टेबल, इनफैक्ट लोगों को भी इसमें ज्यादा कंफर्टेबल इन्वेस्टमेंट के थ्रू होना चाहिए। सो बीइंग जैसे हमारा इंडेक्स मित्तल जी 200 के मूविंग एवरेजेस पर आ चुका है, वैसे ही हमारे बहुत अच्छे स्टॉक्स 200 दिन के मूविंग एवरेज पर आए हैं। एंड एज एन इन्वेस्टर अब आपको एक लेंस लगा के ये चेक करना है कि यहां से क्या होगा। सो एल&टी स्पेसिफिकली उतने खराब रिजल्ट नहीं है। गवर्नमेंट जब अभी कुछ कैपेक्स इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ अगर बड़ी अनाउंसमेंट्स होती हैं तो बड़े बिडर्स में से या जिसको टेंडर्स जिसको ज्यादा मिल जाते हैं, एल&टी का नाम उसमें शुमार रहता है। अब सब कॉन्ट्रैक्ट अलग बात है, बट एल&टी यूज टू एग्रेसिवली पार्टिसिपेशन उसका आता है। सो चांसेस है कि ये स्टॉक यहाँ से बहुत ज्यादा टाइम रिड्यूस कर रहा है, मतलब इससे बहुत ज्यादा यहाँ पे डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं है। और पास्ट रिकॉर्ड इसका ये भी कहता है कि जब जब ये 200 दिन के मूविंग एवरेज पर आया है तो हद से हद 8 से 15% का ही डिक्लाइन हुआ है। सो इफ यू आर नाउ व्हेन यू आर अवेयर विद इट, जब आप इससे अवेयर हो गए हैं तो आप ये मान के चले कि आपका 3900 के आसपास की एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप मुश्किल से, मतलब ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि लेने के बाद आपको डर नहीं लगना चाहिए एंड यू शुड नो कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो मुश्किल से ये स्टॉक आपको 3400 3500 हद से ज्यादा जा सके, दिख सकता है, इससे ज्यादा नहीं। एंड अगर ये आ जाए तो वहां पर खरीदारी का व्यू ही रखिएगा। नाउ पॉसिबल टारगेट, जब आप आज इसको खरीद रहे 3010 के आसपास में, आपके लिए पॉसिबल टारगेट बिल्कुल आसान वाले जो बनते हैं, वो पहला नया हाई की तरफ जो रिसेंट बनेगा वो लगभग 4200 का है। एंड आप इसमें एक्सपेक्टेशन अगर 4750 की भी करें, इट्स नॉट ओवर एक्सपेक्टेशन। स्ट्रेटेजी ये है, थोड़ा सा आज खरीदो, अगर आपको 3500 के आसपास मिले तो थोड़ा वहां पर खरीदना। स्टॉप लॉस 3300 का मेंटेन करके आप ये व्यू, 3300 भी जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी आप एक 3300 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करके एक लंबा नजरिया, क्योंकि ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में शायद उतना आपको सिरदर्द देगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा नजरिया बढ़ा ले तो आपको पैसा दे सकता है। तो जैसा स्टॉक है वैसी स्ट्रैटेजी, तो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी मुझे यही सुटेबल लगती है।